Hello everyone, this is Pungi Lining here and you're watching NDH Prime Time. First, the headlines. International Day of Non-Violence celebrated at Heritage Asalu Fort. Dharna continues near North Kacharhills Autonomous Council, Dimahasao. Post Services of Postal Department makes the season of Dimahasao despondent. Dimahasao pressures come to get together organized in Shillong. Another incident on Lenin Bridge near Kalachan, Dimahasao. Cleanliness drive on the first anniversary of Swachh Bharat Abhiyan. Now the news in details. To mark the day of International Day of Non-Violence on Gandhi Jayanti, Zemi Council Assam organized a cultural program in the Asalu Fort, 12 km away from Mahur, under Save Our Culture and Heritages project with the motto Our Culture, Our Pride on 2nd October 2015. डिमाहासाओ एक समय पे इतनी भयंकर लोग नाम सुनते ही कांपते थे, लेकिन आज के इस दिन पर 2015 की आज अक्टूबर महीना आप देख सकते हैं कि कितना बदलाव आ चुका है इस जिले पे। उसी तरह आज डिमाहासाओ के जो असालू है, असालू गांव है, तो माहौल से करीबन 10 किलोमीटर दूर है ये असालू गांव, जो बहुत डेंजरस सिचुएशन हुए करते थे, लेकिन आज के इस दिन पर देख सकते हैं आज इस सोच प्रोग्राम पे आने की आए हैं जो हाफलोंग से कहीं राइडर से वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे की टीम तो हाफलोंग से एडवेंचर करके आए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो उनका पूरा मोटिव क्या है और कहाँ से आए हैं और कहाँ तक वो लोग जाएंगे। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हाफलोंग से। सर आप लोग क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? सोच के मतलब यही इस इवेंट में यू आर पार्ट ऑफ इट, वही है। और आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले की जो 4-5 साल पहले की डिमाहासाओ और आज की इस दिन की डिमाहासाओ दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क। तो आप किस तरह से अभी जी रहे हैं यहाँ पे? एकदम मस्त जिंदगी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नो इंश्योरेंस प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एंड स्पेशली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब से असम राइफल 22 सेक्टर आया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में पीस पूरा हो, पीस ही। उसी तरह आज की इस सोच के प्रोग्राम पे सिर्फ यही नहीं और भी कहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फुटबॉल मैच भी चल रहा है, उसके साथ साथ कहीं अपने ट्रेडिशनल कल्चरल डांस के परफॉर्म भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं कि काफ़ी लोग भी जमा हुआ है यहाँ पे, जो माहौर के जो लोग हैं, जो जिमी नागा जिस इस प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज किया गया है, जिमी काउंसिल असम की जो है उन लोगों ने ये सोच प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज किया। उनके साथ साथ 22 सेक्टर के असम राइफल पूरी तरह उन लोगों ने सपोर्ट किया है। और सब ये सोच प्रोग्राम सिर्फ यहीं पर नहीं, डिमाहासाओ में हर एक जगह पे हो रहा है। सबसे पहले हाफलोंग पे सोल हुआ था, उसके बाद में है माइबंग जो स्टोन हाउस है, उसके बाद है खोबाक और आज यहाँ पे असालू। तो उसी तरह हम आशा करेंगे कि ये सोच लोगों की सोच को पूरी तरह बदले और इस जगह के लोगों की सोच को बदलने के बाद बाहर के लोग टूरिस्ट डिमाहासाओ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है जो इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर में जो लीड लिया है, जिमी काउंसिल असम के जो प्रेसिडेंट, जिमी काउंसिल के प्रेसिडेंट में उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये सोच प्रोग्राम जो है किस तरह की सोच लेके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है? एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि हमारा शिव सबसे हमारे को एडवाइस दे रहा कि उसमें उसका मदद से उसका आइडिया दे रहा और जो हमको डायरेक्शन दिया तो हम सोच के तो ठीक है और आज और क्या क्या करना चाहते हैं सोच को लेकर? और सोच को आगे बढ़ाना, और हेरिटेज को आगे ले देना है। और इस सोच प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए कौन सपोर्ट किया है आप सबको? सपोर्ट कोई सक्सेस होने के लिए बहुत डिपार्टमेंट तरफ से आपको सपोर्ट किया। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट किया और स्पेशली हमारा Chief Executive Member of North Kacharhills Autonomous Council, Shri Debojit Thapsun, witnessed the program as the chief guest, and Brigadier SP Vishwas Rao, Commander 22 Sector Assam Rifle, graced the program as the guest of honor. Colonel R.K. Singh, Commanding Officer 43rd Assam Rifles, executive members of North Kacharhills Autonomous Council like Nirmal Lankasa, Mahinder Khemprai, Paudami Remy, Lal Joshua Renga were also seen in the program.
The guests were warmly welcomed with rehol. Chief guest in a short speech said that he feels very glad to attend and witness the cultural program. He thanks the organizer for organizing the program and also said that it is a sign of peace that prevails after a long period of disturbances in the district. In the program, young boys and girls displayed traditional fashion show and traditional dance of Dimasa, Zeme, Mar and Kuki. Moreover, modern songs and dance of Bollywood and Zeme were also seen performing by the young boys and girls. Later, the Asalu Fort was inaugurated by Sri Debojit Thausen, CEM of North Qatar Autonomous Council, chief guest of the evening. Besides dancing and singing, 2020 football match was also played between Asalu Hunter versus Kilolo Thunders in the evening, and pipe band was displayed by 43rd Assam Rifles Band and NCC band from Maibang in the races. Highlander bikers of Haflong also took part out a short bike rally as a sign of peace. More than 2,000 people from different parts of the district gathered to witness the program. Vote of thanks was delivered by Kurialang Pame, Vice President of Zeme Council Assam, and the program ended with the national anthem. ये है अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले बनाया हुआ एक घर, जिसे लोग कहते हैं कि ये करीबन 200 साल से ऊपर हो गया है। ये जो घर बनाया हुआ है, ये जो पूरी दिखाई दे रही है कि काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी सही सलामत नहीं है आज के इस दिन पे, क्योंकि ये बहुत ही अंदर है। दिमा हसाओ की जिले की माहूर से करीबन 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है असालू, उसी गांव में मौजूद है, लेकिन इस गांव काफ़ी दूर है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आते थे पहले, इसीलिए लोग यहाँ पे आने के लिए डरते थे। लेकिन आज ये सोच प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, इसी की वजह से आज लोग यहाँ पे आ सके हैं और इसे देख सके हैं और आगे आगे इसे और भी बढ़ाने की कोशिश भी जारी है। और इसे ऑर्गेनाइज किया आज ज़ेमी काउंसिल और उसके साथ साथ 43 असम राइफल्स भी काफ़ी सपोर्ट किया। ये सोच प्रोग्राम दिमा हसाओ की हर एक जगह पे चालू है और इस बार यहाँ पे असालू पे सोच हुआ है, उसी तरह आगे आगे डेवलपमेंट की ओर दिमा हसाओ बढ़ रहा है। दिमा हसाओ जिले की माहौर असालू से मैं ज़ेड न्यूज़ वीडियो जर्नलिस्ट दीपन के साथ NDH। The office of North Qatar Hills Autonomous Council was seen vacant on 3rd of October 2015 as the employees continued their dharna protesting against the council authorities. The annoyed employees are of the opinion that if the authorities turn deaf to their demands and if the authorities do not fulfill their demands within 5th of October 2015, then they will go for an indefinite strike from 6th of October 2015. नॉर्थ कसर हिल ऑटोनोमस काउंसिल का जो अंडर सेक्टर नॉर्मल का जो एम्प्लॉई लोग हैं, एम्प्लॉई यूनियन है, उन लोगों को आज तकरीबन 8 महीना हो चुका है जो सैलरी नहीं मिल रहा है। तो एम्प्लॉई यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उससे मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को जो 8 महीना अभी तक सैलरी नहीं दिया गया है, तो जो आज वो लोग धरना कर्जखुशी धरना का जो ये रखा है, धरना किया है, कॉन्डोलेंस किया है, तो आगे का स्टेप क्या होगा, फर्दर स्टेप क्या होगा, हम पूछना चाहते हैं। धन्यवाद। हम लोग का बीच में आया, बहुत हम लोग खुश हैं, खुशी हुआ और आशा करता हूँ हम लोग का जो डिमांड है उसमें आप लोग का शामिल होगा, आप लोग मदद करेगा। हम लोग जो 8 महीने से वेतन नहीं हुआ उसमें हम लोग का जो तकलीफ हुआ उसको बोलने को तो नहीं है, आप लोग जो देखेगा, आप लोग जो महसूस करेगा खुद मालूम होगा।
लेकिन इस जो वेतन नहीं होने में हम लोग का काउंसिल का कितना ऑफिसर लोग का दोष है। वो लोग पान इधर इधर करके हम लोग का वेतन देने नहीं मांगा, पान तो इधर उधर लूट रहा है। इस कारण से हम लोग अभी मालूम हुआ जो हम लोग का पुराना पीएस अभी का जो स्पेशल सेक्रेटरी रखा सुनील मिश्रा, उसका बहुत हाथ है, इसलिए उसका जब तक नहीं हटाएगा हम लोग का काउंसिल का फान पोजीशन अच्छा होगा, इसलिए हम लोग उसका रिमूव करने को लिए हम लोग का डिमांड है। इस संदर्भ में आप लोगों का काउंसिल का कोई वरिष्ठ अधिकारियों से अभी तक बातचीत कुछ हुआ है? आगे में हम लोग कितना बार लिख के दिया, मेमोरेंडम भी दिया, अल्टीमेटम भी दिया, इसलिए लास्ट हम लोग रैली भी किया। उसका पीछे आज से हम लोग का धरना 2 दिन का लिए शुरू किया। अभी तो कुछ वो लोग कोऑपरेट नहीं किया, अभी तो कुछ वो लोग का सिग्नल तो अभी तक हम लोग नहीं मिला। कल 2 तारीख हमने देखा कि आप लोग बड़ा एक रैली निकला था जो आप लोग को सैलरी 1 तारीख को आप लोग जो रैली निकला था आप लोग को ये संदर्भ में कि सैलरी नहीं दे गया, तो उसके बाद फिर आप लोग आज यहाँ पे आके धरना रखा है। तो उसके बाद आप लोग का ये धरना कितना दिन तक रहेगा? अगर धरना करने के बावजूद भी अगर वो लोग सैलरी नहीं दे पाया तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या होगा? तो हम लोग का प्रोग्राम के हिसाब से आज शनिवार, नेक्स्ट मंडे, सोमवार हम लोग धरना कार्यक्रम तो करेगा। उसका पीछे यदि वो लोग सहयोग नहीं करेगा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तो सोमवार में हम लोग मीटिंग करके उइटे इंडेफिनिट स्ट्राइक में हम लोग चल जाएंगे। थैंक यू। Thank you. They added that the festival of Hindus, that is Durga Puja, is approaching and the administration is not taking any steps for the clearance of long-pending 8-month salary of normal sector employees of North Kachar Hills Autonomous Council. Time for a short break. We will be right back. Keep watching NDH Primetime. Hi, this is Zubin Garg. Keep watching NDH, my channel, your channel. Welcome back. The Dimasa Students Association Shillong organized Dimasa Freshers Come Get Together in Bishnupur, Shillong on 27 September 2015. The Dansari dance troupe from Karbi Anglong also performed by Majai during the inaugural session. Also on this occasion, the second volume of the magazine Sanjurang, The Rising Mind, was released in the presence of the chief guest Sri Gagan Jain, Director of Sikkim Manipal University, and special guest Srimati Rishma Hagjar, Executive Member of Poriya Shahasham, Saljar, and Srimati Purnima Ponglo, a resident of Mojinagar, Shillong. Dr. Monali Longmalai, advisor, added that since the organization was formed in 2012, efforts are being made and she is hopeful of the release of the third volume of the magazine next year. The program ended with a declaration of Maradona Lankasa as the best fresher. Postal Department under Government of India is one of the largest service providers to million citizens of India spread over a vast region in the country. The department was formed in the country before the independence, but the postal service is not functional properly in many parts of our district. Shortage of postal stamp was also often seen even in the headquarters of district Haflong. In this regard, the youth of Diumra came forward and spoke about the prevailing poor conditions of postal service and discussed the problems with media persons as they are facing problems in applying jobs. They also stated that they used to receive their interview call letter lately and sometimes even after the interview date. क्या कहेंगे इसके बारे में?
देखिए पोस्टल सर्विस हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली ये पोस्ट सर्विस को लेके, पोस्टल सर्विस को लेके। सामान समय पे नहीं आ रहा है, घर पे नहीं पहुँच रहा है, बैकडेट हो रहा है। जो सामान मुझे 1 महीने पहले मिलना था, वो सामान मुझे मेरा पास आ रहा है 1 महीने के बाद। और मेरा पास एविडेंस भी है जिससे मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप काइंडली मुझे ये देखिए, 12 तारीख को मेरा एक एग्ज़ाम था। 12 तारीख 12/7/2015 को एग्ज़ाम था, जिसमें एड्रेस दिया हुआ है ड्यूंगरा, नॉर्थ कसर हिल्स 78244। तो इसी एड्रेस पे सामान मैंने एग्ज़ाम मैंने अप्लाई किया था, जिसका डेट था 12/7 को। और ये पेपर रिसीव हुआ है हफलॉन्ग में 22/7/2015 को हफलॉन्ग में रिसीव हुआ था। उसके बाद सामान घूम फिर के खेरोनी होके कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट होके आया है। अभी 19/8/2015 को ये रिसीव हुआ है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ये सब, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सामान टाइमली नहीं आ रहा है, मेरा पास नहीं आ रहा है, जिससे मैं बहुत सारा एग्ज़ाम स्किप करना पड़ा मुझे। और सामान अगर आपको सामान समय पे चाहिए और आपको ये करना है तो आपको एड्रेस दिखाना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ। ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस दिया हुआ है, जिसमें मैंने इंटायर डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आंगलोंग का दिया हुआ है, और एड्रेस मैंने ड्यूंगरा का दिया है। तो सामान आ गया है। दैट मीन्स व्हाट कि हम लोग अभी फ़िलहाल कहाँ पर है? मैं नोमन्स लैंड, मैं कार्बी आंगलोंग में हूँ या डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अगर मुझे सामान मुझे समय पे मिलना है तो मुझे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस देना पड़ता है। अगर मैं ड्यूंगरा और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस देता हूँ तो ये सामान समय पे नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे है, जिससे पोस्टल सर्विस इसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो चाहे तो मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से और कंसर्न अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट का जितने भी हमारे यहाँ पे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली सॉल्व कीजिए हमारे ये पोस्टल सर्विस का प्रॉब्लम, जो आज के समय में हमारे जैसे यंग जनरेशन के लोग, एजेड पर्सन्स के लोग, जिन लोगों का सामान को लेके, पोस्टल सर्विस को लेके बेनिफिट इंजॉय नहीं कर पा रहा है कंपेटिवली इन बाकी लोगों के साथ। तो अपील करता हूँ कि काइंडली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए इमीडिएटली। They demanded a better postal service in the Diumbra area and in other parts of the district. A light blue color Tata Safari bearing registration number S03T7711 met with an unfortunate accident at Liling Bridge near Kalachan. According to the report, the vehicle was failed and hit the boundary of the bridge with an immense force, which makes the vehicle stop at the edge of the bridge, but the vehicle was damaged to a great extent, while the occupants were injured from the railway department and were seriously injured. Meanwhile, CM Debojit Hausen, who was on his way to Asalu to attend a program, SOCH Asalu from Gwadi student, suddenly arrives in the scene. When he saw the incident, he stopped his vehicle and stepped down to inquire and help the sufferer. Soon, he called the ambulance and informed the police about the incident to take stock of the situation. Cleanliness drive on the first anniversary of Swachh Bharat Abhiyan and Gandhi Jayanti was organized by Basic Society in collaboration with Mahur Town Committee. Srimati Judy Pukan, ACS, DC of Haflong, attended the program as a chief guest, while the guest of honor was Srimati R. Inhi, BDO of Mahur. On the occasion, a memorandum highlighting the basic problems of Mahur was submitted to the Deputy Commissioner, Srimati Judy Pukan, and also assured to take up the issue seriously. New dustbins were also installed at the town area of Mahur. This is all we have in our news bulletin today. For more updates, log on to our website www.newsdimahasao.today. Thank you for being with us. Keep watching NH.